आप देखोगे नीति निर्देशक सिद्धांत में अगला सिद्धांत है गांधी, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत। तो आइए गांधीवादी सिद्धांत पर फोकस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर फोकस कर लीजिए, गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, किन किन सिद्धांतों को, ठीक है, किन सिद्धांतों को अथवा तत्वों का समावेश है, अथवा तत्वों का समावेश है, नहीं, देखिए किन किन सिद्धांतों अथवा तत्वों का समावेश है। तो गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांतों में किन किन सिद्धांतों तत्वों का समावेश है, तो देखिए इसमें देखने को मिल रहा कौन कौन सा, तो 43, देखिए उदारवादी में तो याद हो गया 39, 43, 44, 45, 49, 50 से 51, देखिए, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत में 40, 43, 46, 47, 48, बस 5 याद है, 40, 43, 46, 47, 48। तो 46 से पहले 43, 44, 45 वो किस में था, उदारवादी में, ठीक है। अब इसका मतलब 43 देखोगे तो गांधीवादी में भी है और उदारवादी में भी है। तो चलिए जोड़ है, आप देखो इसका मतलब कि कुछ कुछ सिमिलर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 43 किस सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 किस सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, बताइए। यहाँ तो आपका गांधीवादी और उदारवादी दोनों हो जाएंगे। तो 40 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। याद रखिए, राज्य जो है स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो VBVBI ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत, 40 के अंतर्गत, किस सिद्धांत के अंतर्गत, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत, या ऑप्शन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रहेंगे, या ग्राम पंचायतों का गठन किस पार्ट में, तो पार्ट 4 के अंतर्गत याद रखने का काम करेंगे। आर्टिकल बोल देते 40। अब 43 में क्या बोल जाए, इसका मतलब ग्राम पंचायत का गठन 40, ग्राम पंचायत बोले तो 40, और 43 बोले तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की दिशा में राज्य विशेष प्रयास करेगा। तो 43 कुटीर उद्योग, 40 ग्राम पंचायत, 40 ग्राम पंचायत, 43 कुटीर उद्योग। 46 में राज्य कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों या जनजातियों के सदस्यों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के पोषण के लिए प्रयत्न करेगा, मतलब कमजोर वर्ग। तो देखो गांधीवादी सिद्धांत में गांधीवादी के सारे विचारों को रखा गया, ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, 46 में कमजोर वर्ग, 47 में औषधि के उद्देश्य से प्रयोग को छोड़कर मादक द्रव्यों तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर कोई भी दवा बनाने में किसी तरह का मादक पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो उस पर पाबंदी नहीं लगेंगे। अगर आप इस तरह का मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 48 में राज्य गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए कानून बनाएगा, है ना। कोई गाय को काट दिया, कोई भैंस को काट दिया, है ना, मतलब दुधारू पशु को आप नहीं मार सकते। ये गांधीवादी सिद्धांत है 48 के अंतर्गत, 48 के अंतर्गत। तो 48 के अंतर्गत इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे 40, 43, उसके बाद आपका 46, 47, 48। तो 40 ग्राम पंचायत, 43 कुटीर उद्योग, तो ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग,
कमज़ोर वर्गों को के लिए, और 47 में है ना मादक पदार्थों का प्रयोग दवा में कोई मनाही नहीं है, और 41 में दुधारी पशुओं को आप वध नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।